लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादुर्कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, नैमिषारण्य तीर्थ की भागवती ललिता जगदम्बा मैया की 88,000 ऋषियों की चक्र तीर्थ भगवान की हेमवती माता की संत समाज की भक्त समाज की सद्गुरुदेव भगवान की। आइए 2 बार प्रभु नाम स्मरण। तत्पश्चात जो कथा प्रसंग की पावन पवित्र चर्चा चल रही थी उसी संदर्भ में कुछ कहने का हम सब प्रयास करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विपत्ति हरण हनुमान, जय जय विपत्ति हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रिय राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थलु है। रति राम ही सो मति राम ही सो, गति राम ही को बलु है। सबकी न कहें तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। संसार में सब कुछ मिलना आसान है और स्वाभाविक है और सरल है, पर एक चीज मिलना बहुत दुर्लभ है इस संसार में। देखो क्या मिलना दुर्लभ है कि तात मिले, पूर्णिमात मिले, आरुभ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले, सब साज मिले, सब चीज मिले, मन वांछित भाई। और लोक मिले, परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ भाई। पर सुंदर कवि विचार कहें, यह संत समागम दुर्लभ भाई, यह संत समागम दुर्लभ भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो आपकी कृपा से शक्तिवान बन
बन जाता है, आपकी कृपा से गुणवान बन जाता व्यक्ति, और आपकी कृपा से धनवान बन जाता है, और आपकी कृपा के बिना कर नहीं पाता कुछ, और कृपा होती है तभी तो महान बन जाता है। और आपकी कृपा से यदि चाहें आप ही आप, तो आपके समान भगवान बन जाता है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। थोड़ा जीवन थोड़ा है और प्राप्त क्या करना है, थोड़े समय में क्या उपलब्धि क्या लाभ लेना है, कि जीवन तो अल्प जाने जीव सोच मोच करे, और करनो तो चाहे परंतु कहा कहा कीजिए। काव्य की कला राम छंद और वंदन तो, और राम तो रसीलो रस कहाँ कहाँ पीजिए। और वेद और शास्त्र को पुराण को अंत नाई, और वाणी को तेरी चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। और लाखन की एक बात अरे तुलसी जी बताए जात, और जीवन जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो 3 वेर द्वारिका जाए, त्रिवेणी जाए 3 वेर, अब 4 वेर काशी गंगा अंग हूँ नहाए थे, अब 5 वेर गया जाए, और 6 वेर नीम सार, और 7 वेर पुष्कर हूँ में मार्जन कराए थे। और रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ, और 10 अश्वमेध 10 बार पग धोए थे, और जेते फल होती कोटि तीर्थन के नहाए थे, और तेते फल होती राम नाम गाए थे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भारतीय वसुंधरा, भारतीय पवित्र पुनीत तपोभूमि नैमिषारण्य में भारत की महान शक्ति, संसार में सबसे दुर्लभ है भारत में जन्म पाना, और भारत में जन्म पाने के बाद में भी दुर्लभ है उत्तर प्रदेश में जन्म पाना, और उत्तर प्रदेश में भी दुर्लभ है लखनऊ मंडल में जन्म पाना, और लखनऊ मंडल में भी दुर्लभ है कि नैमिषारण्य में सीतापुर और हरदोई के बीच में नैमिषारण्य है, वहां पर जन्म जब प्राप्त होता है तो जीवन कृतार्थ और धन्य हो जाता है, क्योंकि विश्व का केंद्र है नैमिषारण्य। यहाँ ये अवध प्रांत लगता है, और यहाँ की 2 चीजें विश्व विख्यात हैं, विश्व में कहीं नहीं मिलती हैं। 2 चीजें यहाँ बहुत विश्व विख्यात हैं, एक तो दशहरी आम विश्व विख्यात है, और एक दशरथ नंदन राम विश्व विख्यात है, इसलिए दोनों की महिमा बड़ी महान है। बोलो श्री
तुम्हारे अंदर सोई हुई सरस्वती शारदा और दैवी संपदा सब जाग जाए। और अमेरिका की धरती पर जब गए तो उन्होंने आध्यात्मिक प्रवचन किया, उन्होंने आत्मज्ञान संबंधी प्रवचन किया और उन्होंने भारतवर्ष की महिमा का गुणगान किया और अपने गुरुदेव का भी यशोगान किया। और उन्होंने एक बात कहा कि विश्व में अगर सबसे कोई महानतम धर्म है तो उसका नाम है सनातन धर्म। हम अगर आपसे पूछें कि आपके धर्म का नाम क्या है तो आपको बड़े आत्मबल और गर्व के साथ कहना चाहिए सनातन धर्म। हम आपसे पूछें कि आपके धर्म ग्रंथ का नाम क्या है, धर्म ग्रंथ, तो बहुत लोग कहते रामायण गीता भागवत। नहीं नहीं, आपका जो धर्म ग्रंथ है सबसे पुराना, विश्व में सबसे प्राचीन और सारे विश्व को चैलेंज करने वाला, उसका नाम है वेद भगवान। बोले वेद भगवान की है। वेद भगवान को मानव ने नहीं रचित किया, कोई ऋषियों के द्वारा वेद भगवान नहीं रचित हुए। वेद भगवान किसके द्वारा रचित हुए, कहां से निकले? जाकी सहज स्वास्थ्य श्रुति चारी, असो हरि पढ़े कौतुक भारी। अरे वेद पुराण वशिष्ठ बखाने और सुने राम यद्यपि सब जाने। स्वामी विवेकानंद बैठ गए, लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होकर के और प्रवचन का आनंद लेने लगे। लोगों ने कहा एक प्रश्न है विवेकानंद जी। कहा क्या प्रश्न है? कहा भागवत में आता है कि कृष्ण के पीछे गोपियां ऐसे भागती थी जैसे समुद्र के पीछे नदियां भागती हैं। ये बात नहीं समझ में आती है। क्या विशेषता थी कृष्ण भगवान में जो लाखों गोपियां उनके पीछे भागती थी? विवेकानंद ने कहा बताओ। कहा बताइए। और विवेकानंद जी प्रवचन करते करते उठे और एकदम धीरे धीरे चलने लगे, पीछे की ओर चलने लगे। लाखों की संख्या में बैठे श्रोता उठ करके खड़े हो गए और वो भी चलने लगे और विवेकानंद जी भाग पड़े। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रोता भी भाग पड़े। और जब भागे तो विवेकानंद ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, जब एक बिंदु के पीछे तुम लोग भाग रहे हो तो सिंधु के पीछे गोपियां भाग रही थी, इसमें आश्चर्य क्या है? भगवान की एक बिंदु का ये प्रभाव है तो सिंधु जहां होगा उसका क्या प्रभाव होगा? लोगों ने कहा स्वामी जी मैं समझ गया कि प्रतिभा की महिमा क्या होती है, लेकिन स्वामी जी मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप जब इतने महान प्रतिभाशाली विद्वान और कीर्तिमान, इतने तेजस्वी, इतने ओजस्वी हो, तो एक मेरा प्रश्न है कि आपके गुरुदेव कितने महान होंगे जिन्होंने आप जैसी प्रतिभा को बनाकर तैयार किया है। वो रामकृष्ण परमहंस कितने महान होंगे। विवेकानंद जी को आवेश आ गया और मंच पर खड़े हो गए। कहा मैं बताऊं मेरे गुरुदेव कितने महान हैं। लोगों ने कहा संभव नहीं है क्योंकि अमेरिका से भारत बहुत दूर है और लाखों कोस की दूरी पर से आप गुरुदेव की बात कैसे बता सकते हो? उन्होंने कहा अभी बताता हूँ। और विवेकानंद मंच पर खड़े हो गए और खड़े होकर के पैर झटक दिया। लोगों ने कहा नहीं समझ पाया। कहा कोशिश करो। फिर पैर झटका। कहा समझे कुछ? कहा हाँ, जब आप पैर झटकते हो तो कण गिरते हैं। कहा बस यही समझाना है। हमारे गुरुदेव जब पैर झटकते थे तो हजारों विवेकानंद गिर जाते थे। यही हमारे गुरुदेव की महिमा का प्रभाव है। जिनके पैर झटकने से लाखों विवेकानंद, लाखों प्रतिभाएं, योग्यताएं, क्षमताएं, शक्तियां और महान विद्वान प्रकट हो जाएं। ये वही धरती है जहां आप बैठे हो और ये वही बात है कि हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों से विवेकानंद और शौनक जी, सूत जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तेजस्वी, बड़े बड़े ओजस्वी, शंकराचार्य, बहुत बड़े बड़े महंत, बहुत बड़े बड़े विद्वान और बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और महंत यहाँ पर उनके तेज और प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से प्रगटे। बड़े बड़े ये व्यास,
ऐसे ऐसे व्यास हुए हैं जिनको यहाँ के लोग जानते हैं। पंडित जगन्नाथ जी शास्त्री भागवताचार्य व्यास, उन्होंने कहा गुरुदेव मैं कथा कहना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा आइए मेरे पास, और उसी समय उनके सिर पर हाथ रखा और कुछ स्नेह से मंत्र बोले और कहा कि अब पंडित जगन्नाथ जी शास्त्री तुम कथा कहने लायक हो गए हो। कहा महाराज क्या किया आपने? कहा मैंने ये किया है कि शक्तिपात कर दिया है कि तुम जब भगवान का स्मरण करोगे उसी समय सागर तुम्हारे कंठ में बैठकर वीणा बजाएंगी, और उस समय तुम जब बोलोगे तो मालूम पड़ेगा वेद और शास्त्र तुम्हारे मुंह से प्रकट होकर के और भगवान का ये सुगान गुणगान गा रहे हैं। और उस समय पंडित जगन्नाथ जी शास्त्री आज भारत विख्यात हुए, और जबकि कोई खास पढ़े नहीं थे, लेकिन गुरुदेव भगवान का कर कमल आशीर्वाद उनके मस्तिष्क पर जाकर के उनके भीतर सोई हुई आध्यात्मिक संपदा को जगा दिया। हमारे यहाँ पंडित विमलेश जी शास्त्री बहुत प्रधान विद्वान, बहुत उन्होंने भारत वो भी भारत ख्याति प्राप्त विद्वान, लेकिन वो भी गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र। बड़े बड़े योग्य व्यक्ति, बड़ी बड़ी ऊंची शक्तियां और हस्तियां इस धरती से जन्म लिया उन्होंने, और पूरे भारतवर्ष में आध्यात्मिक डंका बजाया, और लोग उनके पीछे दौड़ करके जो है बहुत बड़ी सुख शांति आध्यात्मिक संपदा और आत्मलाभ का ज्ञान प्राप्त किया। तो ये वो धरती है जिनका कभी कभी कथाओं के बीच में संस्मरण गाया जाता है। मुझे एक वो याद आती है शायर का कहता है कि जब गुरु कृपा होती किसी जीव के ऊपर तो पूरा विश्व एक तरफ हो जाए, लेकिन उसकी आध्यात्मिक संपदा को छू नहीं सकता है कोई। शायर ने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे अफसाने बयां होंगे, माने गुणगान गाए जाएंगे, मेरे संस्मरण गाए जाएंगे, मेरे मरने के बाद मेरे अफसाने बयां होंगे, और बहारें हमको ढूंढेंगी और न जाने हम कहाँ होंगे। हाँ, बहारें हमको ढूंढेंगी लेकिन न जाने हम कहाँ होंगे, क्योंकि सोई हुई संपदा को अगर जगाने की शक्ति है तो गुरु कृपा में होती है। इसलिए ईश्वर शक्ति तो बात की बात है। विवेकानंद के उस आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनकर के पूरा पाश्चात्य राष्ट्र, पूरे पाश्चात्य देश जाग गए। लाखों लाखों लोग आध्यात्मिक ज्ञान में जागे, और एक दिन लोगों ने निवेदन किया, आपस में बैठकर परामर्श किया कि आज स्वामी विवेकानंद जी का हम परीक्षा लेंगे। देखिए वास्तव में ये मंच के ही शेर है कि अतिरिक्त भी इनकी कोई प्रतिभा है, आज हम इनकी परीक्षा लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को एक बहुत बड़े पुस्तकालय में, एक लाइब्रेरी में आमंत्रित किया गया, और लाइब्रेरी जो पुस्तकालय था उसमें विश्व की ऐसी कोई पुस्तक नहीं थी, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था जो जिसमें न होता। और वहां के लाइब्रेरी मैनेजर जो था वो एक टेबल के ऊपर, एक मेज के ऊपर सबसे नीचे गीता रखा, उसके ऊपर मुस्लिम धर्म का कुरान शरीफ रखा, उसके बाद में ईसाइयों का धर्म ग्रंथ जो है बाइबल रख दिया, उसके ऊपर जो था गुरु ग्रंथ साहब रख दिया, जो सिखों का धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब रख दिया, और उसके ऊपर जैन धर्म और बौद्ध धर्म रख दिया। विवेकानंद जी से कहा, विवेकानंद जी लाइब्रेरी कैसी लग रही है? विवेकानंद जी ने कहा एक बात सुनो, जिस लाइब्रेरी में श्रीमद् भगवत गीता और रामायण जैसा दर्शन नहीं होता है वो मृतक लाइब्रेरी, मुर्दा लाइब्रेरी मानी जाती है। वहां के लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गीता है लेकिन बहुत छोटी है, इसलिए मैंने सबसे नीचे रख दिया है, और धर्म ग्रंथ बड़े वजन है, 1-1 किलो के लगभग है, मैंने ऊपर रखा है। गीता लगभग 100 ग्राम की है, मैंने नीचे रख दिया है। आपको शायद दुख हो रहा होगा, कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि आपका धर्म ग्रंथ गीता नीचे है। विवेकानंद जी मुस्कुराने लगे और बड़ी खुशी में नाचने लगे। कहा लाइब्रेरी मैनेजर तथा अमेरिका के विद्वानों, कान खोलकर के सुनो, तुमने अपनी बुद्धि का बड़ा
सुंदर प्रयोग किया है और तुमने अपना परिचय अच्छा दिया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारी लाइब्रेरी और तुम्हारा देश तब तक जीवित बना रहेगा जब तक गीता माता नींव के रूप में नीचे रहेगी और सब धर्म ग्रंथ ऊपर रहेंगे, तब तक अमेरिका ऐसा बना रहेगा और नहीं तो मर जाएगा। क्योंकि गीता नींव के रूप में, अरे बिल्डिंग उतनी महान होती है और मजबूत होती है जिसकी नींव जितनी महान होती है उतना वो मजबूत बिल्डिंग होती है। उन लोगों ने उठाया गीता को नीचे से और सबसे ऊपर रख दिया। कब विवेकानंद जी जो नींव थी अब क्या हुई? विवेकानंद जी ने कहा अब तो और सुंदर तुमने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया कि जो मूल में था और तने में आया, और जो तने में था और शाखाओं में आया, जो शाखाओं में था वो फूल बन गया और जो फूल के अंदर तत्व था वो फल के रूप में ऊपर आ गया। अब तो गीता माता फल के रूप में ऊपर आ गई और सब धर्म ग्रंथ जितने हैं वो मूल के रूप में, फूल के रूप में, टहनियों के रूप में, फूल के रूप में हो गए। लोगों ने कहा महाराज मैं मान गया, वास्तव में आपके ऊपर गुरु कृपा है। इसलिए हमारे देश की प्रतिभाओं ने पूरे विश्व में आध्यात्मिक जन का सबसे बड़ी ताकत व्यक्ति में क्या होती है? भौतिक ताकत का कोई मूल्य नहीं होता है, चाहे वो पैसा हो, अस्त्र शस्त्र हो, व्यवस्था हो, बिल्डिंगें हो। रजनीश ने बात कहा है, आचार्य रजनीश ने कहा है कि व्यक्ति जितने का मालिक बनता है कि इतना मेरा है, इतना मेरा है, अरे इतना मेरा है, अरे इतना मेरा है, वो व्यक्ति चैलेंज जब बार बार करता है तो वहाँ की धरती और वहाँ की संपदा मुस्कुराती है और कहती है कि महोदय चिंता न करो, इतना तुम्हारा नहीं है, इतने के तुम मालिक नहीं हो बल्कि इतने के तुम नौकर हो गए हो और गुलाम हो गए हो। अब तुम्हें इतना देखो, अब तुम्हें इतना संभालना होगा क्योंकि तुम बहुत कुछ को अपना मान रहे हो। हमारे देश में बहुत संपदा को अपनी नहीं माना गया है। हमारे देश में कहा गया संपद सब रघुपत किया ही, जो बिनु जतन चलो तरी काही, तो परिणाम नमो भलाई। अरे किसी की संपदा नहीं विश्व में है, ये जो कुछ दिखाई पड़ रही संपदा शरीर में जो अपना नहीं है। कोई कह सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है कि ये शरीर मेरा है, क्या पता कि क्षणों में शरीर जवाब दे जाए और शरीर डंका बजा दे कि बस यात्रा विराम। रजनीश ने एक बात और सुंदर कहा है। रजनीश ने कहा कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जागृत व्यक्ति होते हैं, ईश्वर भक्त लोग होते हैं, जब वो बैठते हैं तो बड़े खुश होते हैं। तो जब वो खुश होने लग जाए, स्वाभाविक प्रसन्न और संतुष्ट होने लग जाए, मुस्कुराने लग जाए, तो समझ लो उनके जन्म जन्मांतर के सत्कर्मों का और पूजा का और ध्यान का फल उन्हें प्राप्त होने लग गया है। क्योंकि सबका फल है आत्म संतुष्टि और प्रसन्नता, और ईश्वर का फल ईश्वर की कृपा उन्हें प्राप्त हो गई। लेकिन जब और विशाल व्यक्तित्व व्यक्ति का होता है, और विशाल ख्याति होती है, और विशाल ज्ञान होता है, और विशाल समर्पण होता है, तब जब व्यक्ति बैठता है और उसके बैठने से हजारों लोग खुश होने लगते हैं और टेंशन मुक्त होने लगते हैं और तनाव मुक्त होने लगते हैं और प्रसन्न होने लगते, मुस्कुराने लगते, हंसने लगते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि अब ईश्वर भक्ति का फल नहीं, ईश्वर खुद ही उसका चिंतन करने लग गया है। क्योंकि उसके चिंतन का फल है कि आज लाखों लोग सुखी हो रहे हैं, लाखों लोग संतुष्ट और प्रसन्न हो रहे हैं। क्योंकि भगवान के भक्त के लिए नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आता है, का भक्त कौन है? का जो स्वयं करता है और सारे विश्व के प्राणियों को करता है। सतरता लोकांत कारयति, जो करता है और करता है उसका नाम भगवान का भक्त होता है। और एक सामान्य होते हैं जो तरते, उनका नाम होता है तरन, और एक होते हैं तारन जो लोगों को तारते हैं, और एक होते हैं और ऊंचे जो तरन और तारन खुद तरते लोगों को भी तारते हैं, और एक वो होते हैं न तरन न तारन, न खुद तरते हैं न लोगों को तारते हैं, और बेचारे जिंदगी भर ईर्ष्या द्वेष
करते करते अपने जीवन में फिर अपने बड़ी महत्वपूर्ण घड़ियों को इस प्रकार से संसार में व्यतीत करके अंत में रवानगी ले लेते हैं। न खुश होते हैं, न खुश रखते हैं, न मुक्त होते हैं, न मुक्त करते हैं, न ब्रह्म का चिंतन करते हैं, न करने देते हैं, न भजन करते हैं और न करने देते हैं। वही संसार के तेरे मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाशरंती। वो मनुष्य रूप में मृगावत हैं, पशुवत हैं, भूत और प्रेतवत हैं, जो अपना कल्याण कर पाते हैं, न लोगों को कल्याण कर पाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण ये सत्संग और प्रवचन ये क्या करती है? अपना भी कल्याण करती, लोगों का भी कल्याण करती। जो है के भूले भटके उनको तारे और हम भी तर जाएं। सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ध्रुव जी महाराज आपने कल्याण किया और लोगों का भी कल्याण किया और उनके गुरु की कृपा हो गई। इस संदर्भ में मुझे एक बात बहुत प्यारी लगती है। मैंने कई बार कहा कि नारद जी ने ध्रुव से एक बात कहा कि तुम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाओगे। कहा क्यों नहीं प्राप्त कर पाऊंगा? कहा ईश्वर जो है अनंत जन्मों की तपस्या का परिणाम है। जब कई जन्म जीव तप करता है, आराधना उपासना करता है, तो कभी बाई चांस ध्यान में ईश्वर की झांकी आती है। इतनी जल्दी तुम कैसे सबको प्राप्त कर पाओगे? और हजारों लाखों संतों ने भी नहीं प्राप्त कर पाया, तुम क्या खाक प्राप्त कर पाओगे? जो मुस्कुराए और नारद जी के चरणों में सिर रख दिया। कहा देवर्षि नारद जी, आपको चैलेंज करके और आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, इसी जन्म में ईश्वर से ऐसे मिलूंगा जैसे आपसे मिला। नारद जी ने कहा कैसे मिल पाओगे? क्या तुम्हारे पास व्यवस्था है? क्या साधना है? क्या उपासना है तुम्हारे पास? लाखों लाखों लोग बेचारे शरीर छूट गया, नहीं मिल पाया ईश्वर। कहा महाराज बताऊं? कहा बताइए। का कारण है कि वो जो लोग गए थे जंगल में, लाखों लाखों लोग, वो बेचारे चले तो गए, लेकिन उन्होंने ईश्वर को क्यों नहीं प्राप्त कर पाया? क्योंकि उनको आप नहीं मिले थे। और हम इसलिए प्राप्त कर लेंगे क्योंकि हमको मार्ग में आप मिल गए हो। जिसको गुरु मिल जाता है, ईश्वर उसकी परिक्रमा करता है। इसलिए नारद जी ने उसको उठाया, हैदर लगाया और कहा बेटा मेरे दिल में जितनी तपस्या है, जितने पुण्य हैं, तुम्हें प्राप्त हो जाए और तुम अवश्य ही शीघ्र उस आध्यात्मिक संपदा को प्राप्त करके मुझे और अपने को दोनों को कृतार्थ और धन्य कर दो। अरे जहाँ तुम्हारा नाम आएगा उसके साथ में मेरा भी नाम आएगा कि ये ध्रुव किसका शिष्य था? तो कहा जाएगा देवर्षि नारद जी का शिष्य था। माता पिता और गुरु ये उन्नति को देख करके, ये उत्थान को, कल्याण को देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ होगा। इसलिए ध्रुव ने चैलेंज किया और नारद जी ने अपने पुण्यों को, अपने तपस्या को ध्रुव के प्रति समर्पित करके उसके अंदर अनंत शक्ति संपदा का जन्म दे दिया। ध्रुव कल्याण के तत्व को 6 महीना में प्राप्त हो गए। एक दिन ध्रुव के मन में आया कि मैंने 6 महीने में ईश्वर को प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा अरे इसके अंदर अहंकार का जो है मूल जागृत हो गया, इसके अंदर अहंकार का अंकुर जागृत हो गया। भगवान ने कहा ध्रुव चलो जरा टहलाते हैं। उन अंकुर गर्भ कर भारी और बेग तो मैं गाड़ी हूँ उखारी, चलो टहलाते हैं। ध्रुव को लेकर भगवान टहलने गए तो देखा हड्डियों के सैकड़ों पहाड़ दिखाई पड़े। ध्रुव ने कहा महाराज ये क्या है? ये हड्डियां किसकी है? ये हड्डियां किसकी है? नारद जी ने और भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव ये तुम्हारी हड्डियां हैं सब। तुम लाखों वर्ष से तपस्या करते करते ईश्वर की ओर चलते चले आ रहे हो। इस जन्म में बिल्कुल थोड़ा ही अंतर और फासला रह गया था, इसलिए इस जन्म में तुमने 6 ही महीना में ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लिया है। जो लाखों जन्मों के तपस्या का परिणाम होता है वो इसी जन्म में तुमने प्राप्त कर लिया, क्योंकि तुम हजारों जन्मों से तपस्या करते चले आ रहे हो। इसलिए बाल्यकाल से जो विरक्त होकर के आध्यात्मिक
होता है तो तीर्थ भी याचना करते हैं, तीर्थ सब तीर्थ याचना करते हैं। बाला पंते हरि भजय, बाला पंते हरि भजय और जगते रहाय उदास, तिनकी इच्छा तीर्थ करे कब ये हरि के दास। और ये तीर्थ भी चाहते हैं कि कोई भगवान का भक्त बाल ब्रह्मचारी आवे और हमें स्नान करे और हमें थोड़ा जलपान करे पहले, तो हमारे जो पापी लोग पाप छोड़ गए हैं स्नान करके, वो भगवान का भक्त हरण कर लेता है और अपने भजन और चिंतन से चलाकर राह करके और तीर्थों को भी परम पवित्र तीर्थ बना लेता, मुक्त कर देता है। तो तीर्थ का की आत्मा संत होते हैं, वहाँ पर बैठ करके संतों का सत्संग जो करते हैं उनकी सोई हुई संपदा जाग जाती है, ज्ञान की मूर्ति होते हैं। और जो तीर्थ में जाकर केवल स्नान करके मूर्तियों का दर्शन करके चले जाते हैं, बेचारे बहुत दिनों तक यात्रा करने के बाद में कोई विशेष फल और लाभ में नहीं मिलता है। विशेष फल तो तब मिलता है जब तीर्थ की आत्मा से मिलो आप। तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदम, वृंदे वृंदे तत्व चिंता अनुवादा, वादे वादे जायते तत्व बोधा, बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। किसी तीर्थ में जाओ, वहाँ पर रहने वाले संतों से मिलो, उनको प्रणाम करो, उनका सत्संग करो, उनका आशीर्वाद लो, तो बस तीर्थ खुश होकर के प्रसन्न होकर के अपने सारे आशीर्वाद की संपदा को भर देंगे और तुम भले ही सुस्त जाओ लेकिन मस्त होकर लौटोगे, मस्त होकर के रोते हुए जाओ, हंसते हुए लौटोगे और डिस्चार्ज जाओगे, चार्ज होकर के लौटोगे। यहाँ के बाद जब आप जाओगे तो आपका रोम रोम प्रफुल्लित और आनंद से विभोर और मुखार बिंदु आनंद से भरपूर होकर जाएगा, क्योंकि आपकी बैटरी यहाँ पर चार्जर में लगी हुई है। और जब जाएंगे तो बैटरी जब निकालेंगे तो आपकी बैटरी में आएगी बात कि आई एम फुल चार्ज, मैं पूरी चार्ज हो गई हूँ, अब आप चलिए। और इसके बाद में आप पूर्ण प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे, पूर्ण आनंद की अनुभूति करेंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के थोड़ी सत्संग की चर्चा मैंने किया, अब समय ज्यादा हो रहा, आइए तो आज भगवान का नाम प्रार्थना बाद में होगी। पहले थोड़ा सा वो करके चाय वगैरह पिएंगे, सब लोग जलपान करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से फिर कीर्तन वगैरह प्रार्थना वगैरह चलती रहती है और कार्यक्रम दिनचर्या के रूप में यहाँ पर सब सेट है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय